नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ये वीडियो मौसम तक पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 26 अगस्त 2026 को कैसा मौसम देश भर में रहेगा, इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां जरूरी हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में मौसम तक फेसबुक पेज से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मौसम तक टाइप कीजिएगा, आपको पेज दिखाई पड़ेगा और पेज को फॉलो करके आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। और दोस्तों, न्यूज़ मीडिया मंच जहां पर साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान और कुछ अन्य विषयों पर चर्चा करता हूं, जहां पर कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का वीडियो अपलोड किया था, आज बिहार और यूपी की बारी है। थोड़ी देर में अपलोड करूंगा, जरूर देखिए। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां पर आपको तमाम इंपॉर्टेंट जानकारियां मिल सकती हैं। अगर हम मौसमी सिस्टमों की स्थिति देखें, मानसून पर चर्चा हो रही है, मानसून कमज़ोर हो रहा है। मानसून कमज़ोर होने को लेकर के सुर्खियां बन रही हैं कि इस बार ड्राउट कंडीशन डिक्लेयर किया जाना चाहिए। हैं परिस्थितियां कई राज्यों में, कई ज़िलों पर, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर मानसून लगातार बरस रहा है। जैसे पूर्व में अब देखें तो झारखंड के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ हिस्से, अब पूर्वी मध्य प्रदेश में भी तकरीबन 20-25 दिन से काफ़ी जगहों पर, काफ़ी ज़िलों में अच्छी बरसात हो रही है और उत्तर प्रदेश के पूर्वी ज़िलों पर भी अच्छी बारिश हो रही है। और बिहार में भी मौसम अब बदलने लगा है और बिहार के किसान साथियों और मित्रों को मैं बता दूं कि अब आप तैयार हो जाइए, आपके यहाँ अच्छी बरसात आने वाली है। संभावना है कि मानसून विदा होने से पहले आपके क्षेत्र में जितने जलाशय, पोखर हैं, उन सबको भर देगा या काफ़ी हद तक उसमें पानी का स्तर काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। जो निराशा, जो हताशा रही है, उसमें राहत मिलेगी। लेकिन एक कहावत है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, जो बची हुई खेती है उसमें आपकी लागत पर प्रभाव पड़ सकता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। आपको ज़्यादा एफर्ट और ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। और जो फसलें हैं अब जिस अवस्था में है, अगर अभी भी अच्छी बरसात, नुकसान पहुंचाने वाली नहीं लेकिन सामान्य बरसात अच्छी हो जाती है तो निश्चित तौर पर फसलों को फ़ायदा पहुंचेगा। मध्य और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, लेकिन जो वर्तमान सिस्टम है, लो प्रेशर एरिया, कम दबाव का क्षेत्र, और साथ में दक्षिणी पश्चिमी हवाएं जो अरब सागर से आमतौर पर भारत के ऊपर आती हैं और भारत के ऊपर से आने के बाद बंगाल की खाड़ी पर घूमने के बाद इधर पहुंचती हैं, वो हवाएं थोड़ा सा टर्न ले रही हैं, जिसके कारण पश्चिमी घाट और साथ में कुछ इंटीरियर पोर्शन, साउथ पेनिनसुलर रीजन का जो इंटीरियर पोर्शन है, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का और महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्से, जहां पर थोड़ी सी एक्टिविटीज़, थोड़ी सक्रियता बढ़ रही है। तो क्या प्रभाव रहेगा, क्या प्रभाव रहेगा राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में, सभी जगहों पर आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले चेतावनी देखेंगे। कल के लिए चेतावनी हालांकि ऑरेंज या रेड अलर्ट कहीं पर नहीं दिया है मौसम विभाग ने। पूर्वी राजस्थान तक जरूर बारिश दिखाई है, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और साथ में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अधिकांश जगहों पर, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, दक्षिण भारत में या महाराष्ट्र के मध्य रीजन में भी चेतावनी है बारिश की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये जो हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र है, यहाँ पर भी कुछ संभावना बनेगी और कुछ बारिश की संभावना यहाँ पर गुजरात के पूर्वी रीजन में, जिसे हम गुजरात रीजन कहते हैं, मौसम विभाग के द्वारा जो तय टर्म है, जो सब डिविजन्स बनाए गए हैं उसके अनुसार, और साथ में चंडीगढ़ में भी संभावना रहेगी, कुछ हिमाचल प्रदेश में भी संभावना रहेगी और विदर्भ भी छूटेगा नहीं, तेलंगाना के भी भागों पर बरसात होगी। हालांकि हरा रंग का मतलब ये नहीं कि बारिश यहाँ नहीं होने वाली है। जितने हरे रंग में दिख रहे हैं सभी जगहों पर बारिश नहीं होगी, ये इसके लिए नहीं है। ये येलो ये है कि बारिश जो होगी उसके कारण सामान्य जीवन को अब अलर्ट हो जाना चाहिए, अलर्ट उसे कहते हैं। तो सामान्य लोग जीवन पर उसका असर पड़ सकता है। येलो का मतलब है वॉच, वॉच मतलब तैयार हो जाइए, सतर्क। और ऑरेंज का मतलब है कि प्रिपरेशन और बढ़ा दीजिए कि अगर कुछ विषम परिस्थितियां होती हैं तो आपको क्या करना होगा। रेड अलर्ट का मतलब है कि निश्चित तौर पर इम्पैक्ट पड़ेगा और एक्शन ले लीजिए। तो ये स्थिति होती है। तो क्या हवाएं क्या कह रही हैं और क्या बारिश की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं? आप देखिए, दो चीज़ें यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो पश्चिमी दिशा की हवा जो कुछ ड्राई रीजन से आ रही है, कुछ मॉइस्ट रीजन से आ रही है, यानी नमी भी है, शुष्कता भी है। और नमी और शुष्कता के साथ ये जो पश्चिमी दिशा की हवा राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ और कुछ वेस्ट यूपी, वेस्ट एमपी पर जो पहुंच रही हैं, ग्वालियर और आगरा तथा आसपास के भागों पर, उन हवाओं का टकराव हो रहा है बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाओं का। और ये जो लो प्रेशर एरिया है ये मूव करता रहेगा पश्चिमी दिशा में, तो इसके प्रभाव से जो क्लाउड बैंड है वो सेंट्रल यूपी और सेंट्रल एमपी का जो जुड़ा हुआ रीजन है यहाँ पर पूरा रहेगा, इस पूरे रीजन पर। तो बुंदेलखंड मुख्यतः प्रभावित होगा, उसके पूर्व में प्रयागराज और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर भी प्रभावित होंगे और पश्चिम में चलेंगे तो, और रीवा, सीधी, सिंगरौली, और पश्चिम में चलेंगे तो आगरा, मथुरा पर भी दिखेगा प्रभाव। तो यहाँ पर भी बादल पहुँचेंगे और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को भी ये मानसून के बादल टच करने वाले हैं। ऐसी संभावना दिखाई दे रही है कि यहाँ पर अभी बारिश लौटी नहीं है, बारिश बंद नहीं हुई है। और मध्य भारत में आप देख सकते हैं महाराष्ट्र तक, जो मैंने विदर्भ का जिक्र किया, जहाँ पर अलर्ट नहीं है, अलर्ट नहीं होने का मतलब लेकिन बारिश नहीं होगी ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर
भी कुछ क्लाउड ऐसे फॉर्मेशन क्लाउड के होंगे जो मराठवाड़ा में धाराशिव और बीड़ जालना से लेकर हिंगोली और नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया तक और तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्रों में और साथ में आंध्र प्रदेश के तटों तक यहाँ कई जगहों पर बादल बनेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी भागों में बारिश या बादल बनने की संभावना तो रहेगी ही। तो बरसात कहाँ पर होगी? पूर्वोत्तर से शुरू करते हैं, जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा या सिक्किम, उपहिमालय पश्चिम बंगाल में स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट यानी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा के बीच में एक आध जगह मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, जो 3 अंकों में हो सकती है। और वो रीजन हो सकते हैं कुछ असम के, कुछ अरुणाचल और इधर नागालैंड के बाकी जगहों पर, और साथ में सब हिमालयन वेस्ट बंगाल के। बाकी सिक्किम में या बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में बहुत हैवी रेन के चांस नहीं है। लेकिन बिहार के ऊपर मैं विशेष तौर पर फोकस या जोर डालूंगा कि बिहार के किसान साथियों और मित्रों को ये अब समझना होगा कि अभी भले कल बहुत बारिश ना हो, भले ही कल पूरे बिहार पर बारिश ना हो, लेकिन तैयार हो जाइए, आपके राज्य पे अच्छी बारिश अगस्त के बाकी दिनों में और सितंबर के शुरुआती सप्ताह में बहुत अच्छी बारिश यहाँ पर मिलने वाली है, ऐसे संकेत मिलने लगे हैं। आपको अपडेट करूंगा जो आपका साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान होगा उसमें। झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में भी अच्छी बरसात होने की संभावना कई जगहों पर है। मध्य भारत के क्षेत्रों में ओडिशा और छत्तीसगढ़ पर इंटेंसिटी बारिश की पहले की तुलना में कम होने वाली है। लेकिन इसके बावजूद दोनों राज्यों के उत्तरी जिले प्रभावित होंगे। अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड, राउरकेला, केंदुझार, बारीपदा इन भागों में, फुलबनी में भी हो सकती है और बोलानगीर, भवानीपटना में भी, लेकिन दक्षिण में चांसेस कम रहेंगे। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, रायपुर, कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा की तरह। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बारिश तेज होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में अच्छी बरसात संभावित है। जबलपुर, मांडला से लेकर ऊपर का रीजन जो है रीवा, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, दतिया और सागर, सतना, पन्ना में। साथ में आगे बढ़ेंगे तो ये ग्वालियर का रीजन छूटेगा नहीं। मुरैना और ग्वालियर, भिंड, दतिया यहाँ पर भी, निवाड़ी, टीकमगढ़ में भी अच्छी बरसात होने के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। साथ में भोपाल तक और बैतूल तथा धार, खरगोन, खंडवा, उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम इन सभी भागों में बरसात होने की संभावना मध्य प्रदेश पर दिखाई पड़ रही है। जो मध्य प्रदेश की तरफ बादल पहुंचेंगे वही बादल, क्योंकि जो मध्य भारत का हिस्सा पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सा था, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात का, यहाँ पर अभी बहुत कम बादल बन रहे थे, लेकिन पिछले 2 दिनों से थोड़े बादल यहाँ पर बनने शुरू हुए हैं। आप बताइएगा कमेंट में कि कब से बादल यहाँ पर दिख रहे हैं। खासतौर पर बीड़, जालना, हिंगोली से लेकर संभाजीनगर और अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल के बीच में, जहां 2 दिन से मुझे लग रहा है कि बादल बनने शुरू हुए हैं या बढ़ने शुरू हुए हैं। और इसी तरह से नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और संभाजीनगर, अहिल्यानगर में भी बादल बनेंगे। तो चांसेस रहेंगे कि अहमदाबाद और अरवली, महिसागर, मोडासा से लेकर वडोदरा, गांधीनगर, छोटा उदयपुर, डांग, तापी, भरूच, आनंद तक संभावना रहेगी, भरूच में भी, और सूरत, वलसाड़, नवसारी में भी चांसेस रहेंगे। और नासिक, अहिल्यानगर से लेकर के इधर से होते हुए इस तरह से बारिश की संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। उत्तर पश्चिमी जो रीजन है, गुजरात रीजन का हिस्सा है, सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्र हैं, यहाँ पर चांसेस नहीं है बारिश के। मुख्यतः ड्राई वेदर रहेगा। भले ही थोड़े बहुत बादल बनासकांठा, साबरकांठा में दिख जाएं, द्वारका और पोरबंदर में दिख जाएं, या राजकोट और जामनगर, वेरावल तथा सोमनाथ, भावनगर में और कच्छ में, लेकिन बरसात की उम्मीदें दक्षिणी और पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, गुजरात में फिलहाल नहीं है। महाराष्ट्र के दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में चांसेस कम है, लेकिन ये जो घाट क्षेत्र है, कोंकण, गोवा से सटा हुआ, मुंबई में संभावना है। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में चांसेस हैं। गोवा में संभावना है और पुणे से लेकर के सतारा तक जो कोस्टल रीजन से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश हो सकती है। इंटीरियर पोर्शन में इधर मध्य महाराष्ट्र में कम संभावना दिखाई दे रही। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना में बारिश होगी। हैदराबाद, खम्मम, रामागुंडम तीनों जगहों पर इसके ऊपर का हिस्सा काफी प्रभावित होने वाला है। और आंध्र प्रदेश के तटों पर पूरे रीजन में कई जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे और हो सकता है कि नेल्लोर और बापतला तथा विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम में बारिश हो। रायलसीमा में भले चांसेस कम है, साउथ इंटीरियर कर्नाटक की, तेलंगाना की तरह और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक की तरह, लेकिन इस रीजन में भी बादल दोस्तों रहने वाले हैं। पैची क्लाउड्स, वाइड स्प्रेड बादल नहीं होंगे जैसे एमपी और यूपी पर है, लेकिन पैची क्लाउड्स दिखाई पड़ेंगे और वो पैची क्लाउड पैची रेंज दे सकते हैं, छिटपुट जगहों पर बारिश दे सकते हैं। दक्षिण के बाकी जगहों पर देखें तो तटीय तमिलनाडु, आंतरिक तमिलनाडु और साउथ इंटीरियर कर्नाटक इंक्लूडिंग बेंगलुरु, मैसूरू, हसन और आसपास के रीजन में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तटीय कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में अच्छी बरसात हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज बारिश होने की संभावना है। और इसके बाद यहाँ चलते हैं उत्तर भारत की तरफ, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ड्राई दिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, वेस्ट यूपी और राजस्थान के पश्चिमी हिस्से तो क्या ड्राई रहेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं, जहां पर बारिश हो रही है और बारिश यहां पर सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही से लेकर वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, अयोध्या और सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, झांसी, जालौन, उरई, ललितपुर इन भागों में भारी वर्षा कल भी होने की संभावना है। और यही नहीं होगी, ये आगे बढ़ेंगे तो जो कानपुर के पश्चिम का हिस्सा है, लखनऊ के पश्चिम का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर भी अच्छे बादल कल आपको दिखाई पड़ेंगे। और आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत इस रीजन में भी बादल पहुंचेंगे।
दोपहर के आसपास बादल पहुंच जाएंगे और कई जगहों पर दिन में एक बार बारिश यहां पर भी हो सकती है। उत्तर पूर्वी रीजन जो है, यहां पर गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर से लेकर के तमाम इलाके, यहां पर बहुत अच्छी बारिश की उम्मीद अभी नहीं है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते हल्की से मध्यम वर्षा के लिए। और इसी तरह से पूर्वी राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है, यहां पर जयपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर के नीचे कई जगहों पर बरसात हो सकती है। उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, माउंट आबू, कोटा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, इन सभी भागों में कई जगहों पर बरसात की संभावना है। और अलवर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर के ऊपर का हिस्सा यहाँ पर भी। और साथ में दोस्तों चूरू से लेकर जोधपुर और बीकानेर से कुछ हिस्से, और बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, पाली, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर भी कुछ पैची क्लाउड दिखाई देने वाले हैं। संभावना रहेगी, कुछ बूंदें पड़ सकती हैं, हो सकता है कि ड्राई ही रहे, मोस्टली चांस है कि ड्राई रहेगा, शुष्क मौसम रहेगा यहाँ पर पूरे रीजन में, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर में। और लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते, कुछ बादल यहाँ पर बनने की संभावना मुझे लग रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरह ही यहाँ पर दिल्ली और पूर्वी हरियाणा का जो क्षेत्र है और साथ में चंडीगढ़ का जो रीजन है, यहाँ पर कई जगहों पर पंचकुला, अंबाला से लेकर करनाल, कैथल और रोहतक, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ तक चांसेस हैं। दिल्ली एनसीआर में चांसेस हैं कि भले ही सुबह न बारिश हो, लेकिन दोपहर के आसपास यहाँ पर बादल पहुंच सकते हैं और बरसात हो सकती है। उत्तराखंड में अच्छी बारिश कई जगहों पर होगी, जबकि पंजाब में मोस्ट ऑफ द रीजन, पटियाला, लुधियाना, फजिल्का, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, अमृतसर और जालंधर, पठानकोट, होशियारपुर, और इसी तरह से मंडी, चंबा, ऊना, धर्मशाला, डलहौजी, जम्मू, कटरा, उधमपुर, श्रीनगर, गुलमर्ग, गाजीगुंड, पहलगाम, लद्दाख, लेह और गिलगित बाल्तिस्तान, सभी जगहों पर मुख्य रूप से ड्राई वेदर। एक WD है लेकिन बहुत प्रभावशाली नहीं है, लेकिन उसके प्रभाव से या जो पश्चिमी दिशा की हवा आ रही है उसके प्रभाव से जो यहाँ क्लाउड फॉर्मेशन होगा, वही बादलों का पैच जो यहाँ पर बनेगा, वो पैच आगे जाते जाते इधर के रीजन में अब डिपेंड करेगा कि उसमें कितनी क्षमता उसकी बन पाती है, और पश्चिमी हवाएं ज़्यादा जोर मारती हैं या इधर की हवाएं, तो ये बादल जब पहुंचेंगे तो इधर बारिश दे सकते हैं पश्चिमी पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी हरियाणा के भागों पर। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।